हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस टीचिंग डायरी में डेली लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं, फिर एक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर लिखा जाएगा। इस तरह से 2 कॉलम बनाने के बाद में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल्स आते हैं। टीचिंग पॉइंट पढ़ाने के बाद में स्टूडेंट्स की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल्स के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो एक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर के अंदर लिखे जाते हैं। तो इस तरह से आप फर्स्ट पेज बनाएंगे। एप्लीकेशन और स्किल के अंदर आप इस तरह से सेंटेंसेस लिख सकते हैं। फर्स्ट पेज कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद में टीचिंग एड्स, जो हम क्लास में टीचिंग एड्स यूज़ करने वाले हैं, उन टीचिंग एड्स के बारे में यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखने होते हैं। इस तरह से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की एक टेबल बनाई जाती है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखने के बाद में एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखा जाता है कि आज हम क्लास में इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना लिखने के बाद में अब हमें हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पर लिखने होते हैं। तो ये हमारा सेकंड पेज बन जाता है। इसके बाद में अब हम टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर टीचिंग पॉइंट लिखेंगे। सेकंड कॉलम में प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ लिखी जाएंगी और थर्ड कॉलम में स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखी जाएंगी। टीचर्स एक्टिविटी में डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस लिखे जाएंगे। डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर या तो बच्चे पहले से जानते हैं या ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर बच्चे चार्ट या मॉडल की हेल्प से दे सकें, तो उन क्वेश्चंस को डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस बोलते हैं। डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस यहाँ पर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर लिखे जाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिखे जाएंगे। तो इस तरह से डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस लिखने के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट। प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट के अंदर जो टीचर क्लास में स्टेटमेंट देने वाला है वो स्टेटमेंट 4 से 5 लाइन या 5 से 7 लाइन में हम लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिखने के बाद में स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम ये लिखेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे स्टेटमेंट, टीचर के स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे। इतना करने के बाद में नेक्स्ट हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो के स्टेटमेंट के अंदर से ही निकाले गए होते हैं। तो अब हमें 2 से 3 अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस लिखने होते हैं। इतना काम करने के बाद में ये हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। यहाँ पर अब फर्स्ट टीचिंग पॉइंट का एडजेसेंट पेज देखेंगे। एडजेसेंट पेज में यहाँ पर टीचिंग एड और टीचिंग मेथड्स के बारे में लिखा जाता है। जो हमने डेवलपमेंटरी क्वेश्चन में टीचिंग एड यूज़ किया था चार्ट, वो यहाँ पर उसका एक मिनिएचर बना के लगाना होता है। मिनिएचर लगाने के बाद में यहाँ पर जो हमने टीचिंग मेथड्स यूज़ करे हुए हैं, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट मेथड का यूज़ किया गया है, ब्लैक बोर्ड मेथड का यूज़ किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चनिंग टेक्निक का यूज़ किया गया है। इस तरह से सभी टीचिंग मेथड्स जो हमने यूज़ करे हैं इस कॉलम में लिखे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट कॉलम में जो हमने ब्लैक बोर्ड पर काम किया होता है उसकी एक समरी यहाँ पर पेस्ट करी जाती है। तो इस तरह से फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखने के लिए सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में यूज़ किया था। सबसे पहले डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस लिखेंगे। डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस के बारे में स्टूडेंट्स एक्टिविटी नेक्स्ट कॉलम में लिखी जाएगी। डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस करने के बाद में प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट लिखा जाएगा। स्टेटमेंट लिखने के बाद में नेक्स्ट आते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पे। 2 से 3 अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस लिखने के बाद में ये हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। इसका एडजेसेंट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा नेक्स्ट सेकंड टीचिंग पॉइंट का एडजेसेंट पेज है।
यहाँ पर सब टीचिंग एड जो हमने चार्ट यूज़ करा है उसका मिनिएचर लगाया गया है। पहले की तरह यहाँ पर टीचिंग मेथड्स भी लिखे गए हैं, स्टेटमेंट मेथड, ब्लैक बोर्ड मेथड, क्वेश्चनिंग टेक्निक, और लास्ट कॉलम में हमने ब्लैक बोर्ड समरी लगाई। तो यहाँ पर सेकेंड टीचिंग पॉइंट भी कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद में ये कुछ इस तरह से, सेकेंड टीचिंग पॉइंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टीचिंग पॉइंट के बारे में। थर्ड टीचिंग पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, इस टीचिंग पॉइंट के लिए भी हम सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पूछने के लिखने के बाद में प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी के बाद में अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। सेम वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट और सेकंड टीचिंग पॉइंट के लिए यूज़ किया था। नेक्स्ट कॉलम में हम स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ लिखने के बाद में इसका एडजेसेंट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एडजेसेंट पेज में यहाँ पर हमने नॉर्मल डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस किए थे, इसीलिए यहाँ पर हमने टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर जो हमने टीचिंग मेथड यूज़ किया है वो है क्वेश्चनिंग टेक्निक। इसके बाद में यहाँ पर पीपल टीचर स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट मेथड और ब्लैक बोर्ड मेथड का यूज़ किया है, और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चनिंग टेक्निक का यूज़ किया है, और लास्ट कॉलम में हमने ब्लैक बोर्ड समरी लिखी है। तो इस तरह से थर्ड टीचिंग पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हमने हमारे सारे टीचिंग पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। इतना काम करने के बाद में ये हमारा लास्ट पेज होगा। लास्ट पेज पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद में रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पर एक होमवर्क देना है। तो इस तरह से हमारा एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।